नमस्कार साथियों, मैं इंद्रजीत शाह फिर से आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल 4612 सीटों को लेके जो कुछ डाउट्स चल रहे हैं उनके ऊपर एक वीडियो लेके आ गया हूं। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी बातें क्लियर होंगी। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि यूट्यूब से पहले हमारे चैनल पे अपडेट्स दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसे ज्वाइन कर लें। दोस्तों, अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल 4612 वैकेंसी को लेकर, तो जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जो 3 डेट आरक्षित हुई हैं उसी में किसी एक में आपका डेट पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 3 मई को ही आ जाएगा, लेकिन आपको 3 मई का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। अब बट हम इस वीडियो में बात करेंगे, पहली बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई की न्यू वैकेंसी आ गई है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर इस वाले एग्ज़ाम 4612 सीटों को लेके शॉर्ट लिस्टिंग कब होगा, 45-50 दिन में कैसे पूरी प्रिपरेशन करें, क्या बीटेक वाले इस एग्ज़ाम को देंगे या नहीं देंगे, क्या पढ़ने से होगा सिलेक्शन, इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई की न्यू वैकेंसी को लेकर। तो दोस्तों, अभी जो है 11 मार्च को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें विज्ञापन की प्रकाशन तिथि ये रही है, ये शुल्क जमा करने और आपका जो है ऑनलाइन आवेदन 2 से शुरू हो जाएगा और सबमिट अंतिम तिथि 22 तक रहेगा। दोस्तों, यानी कि इस वैकेंसी में जेई की करीब 115 वैकेंसी आ गई हैं फिर से, और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी एकदम फॉर्म में चल रहा है। इसने क्या किया है कि 115 वैकेंसी दे दिया है जेई के लिए, और बट ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में निकली है। ये वैकेंसी आपको पेट 2025 पर देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोग, जो बच्चे पहले पेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, जो 612 में फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, उनके लिए वैकेंसी आ गई है। इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से हम कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज बात कर लेते हैं मेन वीडियो पे अपना। अब दूसरी बात हम करें, शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी। दोस्तों, रही बात शॉर्ट लिस्टिंग की, तो शॉर्ट लिस्टिंग आपको जो है मार्च माह में ही अब देखने को मिल जाएगी। मार्च माह में देखने को मिल जाएगी। 20 से 25 मार्च तक आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे अभी भी कुछ बच्चों का डाउट है कि सर कितने कट ऑफ बन सकती है शॉर्ट लिस्टिंग में। तो दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 0 से 1 नंबर भी आपका है, सिर्फ निगेटिव में नहीं है। तो आप इसके यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्ज़ाम देंगे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का डाउट है कि स्कोर कार्ड नहीं है। अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर कार्ड हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है सिर्फ निगेटिव मार्क्स नहीं होने चाहिए, पेट में 0 से 1 मार्क्स होने चाहिए, आप के मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ, और शॉर्ट लिस्टिंग आपको 20 से 25 मार्च तक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि 40 से 45 दिन में कैसे पूरी तैयारी करें। तो दोस्तों, अब 40 से 45 दिन वाली जो बात है, कहने का मतलब है कि आप पहले से अगर तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ही बढ़िया है। 40-45 दिन में तो सिर्फ फिनिशिंग दी जाती है।
यहाँ पे अगर देखें आप तो इसका जो सिलेबस है, सिविल इंजीनियर के 65 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को आपको, कंप्यूटर के 15 और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। निगेटिव मार्क्स 0.25 यानी 1/4 का रहने वाला है। अगर आप अभी आपके कुछ लोग होंगे जिनका फिनिशिंग चल रहा होगा, रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो भी सिलेबस कवर कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनका आधा सिलेबस कवर हुआ होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मतलब मेजर सब्जेक्ट हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे आप सबसे पहले सिलेबस को निकाल के रख लें, उसमें जो है ट्रिक लगाएं जो मेजर सब्जेक्ट हैं। जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आरसीसी से, दूसरे नंबर पे आने वाला है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से। तो ये दो सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन और आरसीसी, इसे जरूर पढ़िए क्योंकि अकेले ही 20 नंबर मार्क्स के हैं, बाकी सारे 5-5 मार्क्स के हैं। तो और आप ध्यान रखें कि एक सब्जेक्ट को एक दिन में रिवीजन करना हो या फिर उसकी प्रैक्टिस करना हो, एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में फिनिश कर दें। 1 सब्जेक्ट 1 डे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का आज शुरू सुबह पढ़ते हैं तो सुबह से उससे शाम तक पूरा पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे में आप क्या करेंगे कि उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दिन में फिनिश कर देंगे, तो इससे आपका थोड़ा बढ़िया तैयार हो जाएगा। बाकी आप टेस्ट देते रहिए। ये तो रही तैयारी कैसे करें। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे फाइनली, क्या बीटेक वाले परीक्षा देंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी कहीं लिखा हुआ या कोर्ट ने, आयोग ने कहीं पे भी लिख के नहीं दिया है कि बीटेक वाले बाहर होंगे। ये बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप इन बातों को। किसी कोर्ट ने अभी नहीं लिखित में नहीं दिया है कि बीटेक वाले बाहर होंगे। लेकिन समस्या ये यहाँ पे आ रही है कि अगर ये एग्ज़ाम डेट 3 मई की जगह शॉर्ट लिस्टिंग के बाद देता तो सारी चीज़ें कंफर्म रहती। बट यहाँ पे डाउट ये है कि क्या बीटेक वाले भी शामिल रहेंगे, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ कहा नहीं गया है इसलिए। लेकिन अगर कंक्लूजन निकाला जाए सभी बातों का तो आप ये कह सकते हैं कि अगर बीटेक वाले साथ में पेपर देना ही था तो 2 साल 2.5 साल इंतज़ार क्यों करवाया गया। इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, तो उसी समय एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन पीछे के जो केस थे वो सभी डिस्पोज ही हो गए थे। इस वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बीटेक वाले शामिल होंगे। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के बात आपकी ये है कि टोटल बीटेक वालों को लेके आपके टोटल स्टूडेंट 30,000 प्लस है, 30,600 कुछ है। अगर इसमें से बीटेक वाले निकल जाते हैं तो 13,500 स्टूडेंट सिर्फ डिप्लोमा के, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि जब भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उसी समय ये बात क्लियर होगा कि बीटेक वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, साथ बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो ये बातें उस समय फाइनल हो जाएगा। हाँ, लेकिन आज के लिए मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि बीटेक वाले इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए तो सारे एग्ज़ाम में ये अपना उंगली किए हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में साथ नहीं रहे हैं। तो उसी हिसाब से इस बार भी होगा। इसलिए आप इस बात को लेकर टेंशन फ्री रहें कि बीटेक वाले एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम सिर्फ डिप्लोमा वाले ही देंगे। और डिप्लोमा वाले एग्ज़ाम देंगे तो 13,500 स्टूडेंट हैं, अगर हम इसे 4612 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके 3 स्टूडेंट आएंगे, 3 स्टूडेंट एक सीट पे आएंगे, यानी
कि एक सीट पे 3 बच्चे रहेंगे, जिसमें फिर भी आपको 50% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग है तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये रही आज की सारी बातें। अगर आपको फिर भी कुछ बातें कोई डाउट हो अभी, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे और आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।